वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव A और B क्या है, A और B। तो इस ध्रुव को हम मान लेते हैं A है और इसको मान लेते हैं B। दो वैद्युत द्विध्रुव हो गए A और B, और इनके मध्य यानी इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। और इस A और B ध्रुव के मध्य कौन सा बिंदु होता है, हम O मान लेते हैं। अब A पर हम प्लस क्यू आवेश रखते हैं और B पर माइनस क्यू आवेश रखते हैं। क्या है, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आवेश रखते हैं। फिर क्या करते हैं, O बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, क्या है, r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी r² और r। तो बिंदु प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी r - l। कितना, r - l, क्योंकि ये l दूरी जो है वो कम हो जाएगी। फिर क्या है, प्लस Q से कितनी दूरी हो जाएगी, माइनस क्यू से दूरी हमारी हो जाएगी r + l, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो हमारी है r, और इतनी दूरी हम और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, r + l। तो यहां से यहां तक की दूरी इतना हो गया। अब हम लिखते हैं कैसे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारी, r - l। उसी प्रकार हम लिखेंगे माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी, माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, r + l। ये हो गया। अब लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक एक से लिखेंगे। तो लिखेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, दिशा AP में, अर्थात AP दिशा में। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो हम लिखेंगे क्या, अब यहां से इस पर से हम रखेंगे तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, EA
बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान होता क्या है आर स्क्वायर, यानी कि उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो यहां से हम यहां तक जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r माइनस एल। तो क्या हो जाएगा हमारा r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश किसके कारण, ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया। अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में, BP दिशा में। तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान, अब की बार दूरी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी है r प्लस एल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यू इस दिशा में है, प्लस क्यू उस दिशा में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रणाली, तो क्या हो जाएगा योगफल। लेकिन हम इसमें करेंगे क्या, यदि विपरीत है, यदि आवेश विपरीत है तो क्या हो जाएगा हमारा E इक्वल टू EA माइनस EB, ये हो जाएगा हमारा। अब हम रखेंगे A का मान क्या है हमारा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस EB का मान हमारा क्या है 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान r प्लस एल का स्क्वायर। अब हम इसमें करें क्या, दोनों हमारे पास क्या है क्यू है, पूरे में यहां से क्यू करना, क्यू इसमें भी क्यू करना, क्यू कॉमन ले ले और 4πε0 के कॉमन ले ले, तो यहां बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां पर बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम इसको आगे हम क्या करेंगे, आगे हम हल करते हैं तो हो जाएगा E बराबर, इसको हम वही रखेंगे सिर्फ तरीके हल करेंगे, तो हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 k इंटू, अब इसको हम इधर गुणा करेंगे और इसको इधर फिर आपस में गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस, इसको हम एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, इसको आपस में गुणा करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंदर अंदर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और दोनों में होल स्क्वायर लगा था हम होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्यू अपान 4πε0 k और इसका होल स्क्वायर करें तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसका होल स्क्वायर करें तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये हो गया। और ये तो वही रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 k, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारा ये प्लस माइनस कट गया, तो क्यू अपान 4πε0 k इंटू ये 2 2 4 कितना हो गया इंटू 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब हम क्या कर ले, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q को हम लिख लें 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, आगे हम करते हैं, इसको नोट कर चुके होंगे तो मिटा देते हैं और मिटाने के बाद आगे बताते हैं। आगे क्या है देखते हैं, क्या हो जाएगा, E बराबर हमारा क्या था, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2R इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि द्विध्रुव अघूर्ण क्या है, चूंकि द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव अघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2L इक्वल टू P अपान Q, P अपान Q है, तो हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसलिए ये हमारा हो जाए E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2R इंटू 2L की जगह पर हम क्या रखेंगे, P अपान Q इंटू क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारा Q से Q कट गया कितनी बार, एक बार, तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इतना हो गया। ये हमारा हो गया 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L की अपेक्षा R बहुत अधिक हो तो अर्थात L की दूरी नगण्य हो तो क्या हो जाएगा हमारा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2PR अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। नगण्य मतलब 0 मान लेते हैं, L का मान 0, तो हो जाएगा इतना, तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2PR, 0 मतलब नहीं, R का स्क्वायर करेंगे क्या, R की पावर 4। अब हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, इसमें से एक R से एक R कट गया, बचा 3R, तो बचा क्या, 2PRQ। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आवेश वायु में हो तो, यदि वैद्युत द्विध्रुव या आवेश क्या कहां पर हो, वायु में है हो तो क्या हो जाएगा, K बराबर A, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K के जगह क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2P अपान R क्यूब। तो हमारा ये बनेगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K तो गुणा हो गया 1 बनकर, तो बचा क्या, इंटू 2P अपान R क्यूब। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आइए अब इस फार्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के
दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव बना है किससे? दो समान आवेशों से, और उसका मान क्या है? 5 माइक्रोकूलम, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या दोनों जितनी दूरी पर हैं उसकी दूरी की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षी स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश हैं, एक प्लस एक माइनस, तो इस पर आवेश कितना है? 5 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम है। बिंदु O से भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर हम मान लेते हैं क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे क्या? Q बराबर 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम बदलेंगे किसमें? कूलम में। तो क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया। और दिया है 2L बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें? 4 सेंटीमीटर को हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻² मीटर बन गया। किसमें? मीटर। हम L बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। ये L का मान हो गया हमारा। और हमारा R का मान कितना है? R बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। जो यहां से यहां तक की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? R। तो R क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻² मीटर। अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो लिख लेते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E = 1/4πε0। के का मान रख देते हैं 1 या ना रखें के, क्योंकि कुछ बताया नहीं, इंटू 2p। क्या है? 2p अपान 2p नहीं रखते, अच्छी स्थिति में रखेंगे क्या? सिर्फ Q अपान R² - L² का होल स्क्वायर। इतने पर हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, इसका मान 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁶, और R का मान हमारा क्या? 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर, माइनस फिर क्या है? L का मान हमारा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, पूरे का भी होल स्क्वायर। अब हो जाएगा ये 9 बचे 45 × 10⁻, 9 से 6 जाएंगे बचेगा 3 बटे, ये हो जाएगा 4 × 4 16 × 10⁻², माइनस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 × 10⁻⁴। अब हमारा आगे क्या होगा? E = ऊपर 45 × 10⁻, क्या है? 9 से 6 गया 3 बचा, प्लस का 3, और बटे में क्या है हमारा? जब हमारे ये बराबर हो क्या है तो क्या हो जाएगा? जैसे इसको मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा? 16 से 4 जाएगा, बचेगा कितना हमारा? 12। तो धीरे धीरे लिखेंगे कितना? 12 × 10⁻⁴। तो E = हो जाएगा, इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 3 बचे 15, ये हो जाएगा 3 × 4 12 × 10⁻3 और × 10⁻4 बन जाएगा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो E = हो जाएगा 4 × 3 12 दशमलव, बचा कितना हमारा? 3, तो हो गया 30, तो 4 × 7
28 2 बचा 20 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 4 3 7। ये हो गया हमारा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। नोट करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो आवेशों 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितने सेंटीमीटर की? दो आवेश हैं और दोनों समान हैं, 10 माइक्रोकूलाम के हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी अच्छी रेखा पर, अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? आवेश। सीधा सवाल लगाते हैं। दिया है हमारा आवेश दिया हुआ है क्या? Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और दिया हुआ है 2L बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -2, तो बन गया किसमें? मीटर में। और दिया है केंद्र से कितनी दूरी पर? दोनों आवेशों के केंद्र से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। r कितना हो दिया है? 60 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 60 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब हमारा सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³, जिसे अभी हम सिद्ध किए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहले P ज्ञात कर लेते हैं। P बराबर Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है? Q × 2L। तो Q का मान हमारा क्या है? 10 गुणे 10 की घात -6 और 2L का मान है 2 गुणे 10 की घात -2। तो हो क्या जाएगा? 10 दूना 20 गुणे 10 की घात -6 2 8। ये जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात 1 कम हो जाएगा। जब इसमें 1 प्लस का हो जाएगा तो माइनस वाले से प्लस घट जाएगा, बचेगा 7। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। P का मान क्या होगा? द्विध्रुव कूलाम मीटर। अब आगे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³। तो क्या हो जाएगा? इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 × P का मान हमारा है 2.0 गुणे 10 की घात -7 अपॉन R का मान दिया हमारा 60 गुणे 10 की घात -2 का होल क्यूब। तो हो जाएगा कितना हमारा? 9 दूनी 18 18 दूनी 36 गुणे 10 की घात 9 से 7 जाएगा 2 बटे 6 6 36 छक्का 216 और 3 0, तो हो जाएगा गुणे 10 की घात 2 3 6। अब हो जाएगा हमारा 36 छक्का 216, तो 1 गुणे 10 की घात 2, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? गुणे 10 की घात 6 बटे में बचा हमारा 6 और 1 2 3 0। अब इसको हम आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं 1, इसको हम बना लेते हैं 10 गुणे 10 की घात 2 से 1 इसमें चला गया, बचा 1 गुणे 10 की घात 6 बटे नीचे क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 की घात कितने 0 1 2 3, तो कितना हो गया ये हमारा? 3। 6 से इसमें भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 6 करना 6 दशमलव कितना बचा? 4 हो गया 40। तो 6 6 36, फिर 4 बचा, फिर 6 6 36, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 6 6 36 गुणे 10 की घात, तो 6 1 7 हो गया। ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 10 की घात -3। तो 1.6 जब ये क्या होता है 5 से अधिक होता है तो इस इधर वाली संख्या को 1 बढ़ाकर लिख लेते हैं बस, और 10 की घात 4। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.6 7 गुणे 10 की घात 4
ये हो गया क्या हमारा मान न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम नोट करें।